बिहार में आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना आम बात हो गया है। हाल ही में एडीओ की परीक्षा हुई और इसमें भी गड़बड़ियां निकलकर सामने आई और अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार बिहार में जिस तरीके से आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं, गड़बड़ियां निकलकर सामने आते हैं और इस पर खूब सियासत भी होती आई है। और बिहार में अब नई सरकार बनी है और नई सरकार बनने के बाद देखिए कुछ तरीके से जब बिहार के कई केंद्रों पर एडीओ की परीक्षा हो रही थी और उस परीक्षा में पेपर लीक की बात सामने आई और अब सरकार ने सख्त फैसला लिया है और जांच के लिए एसआईटी टीम गठित कर दिया है। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए उसके बाद से इस मामले को ईओयू को सौंप दिया गया और इसके बाद से अब जांच तेज कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि नई सरकार में जिस तरीके से अब पेपर लीक के मामले सामने आए इसके बाद से बिहार में हलचल तेज हो गई है। आए दिन बिहार के कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आते हैं और सरकार से कई सवाल किए जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोई प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इससे पहले कई बार बीपीएससी पर ऐसे आरोप लगते आए हैं और देखिए किस तरीके से जब इस बार एडीओ की परीक्षा हुई और पेपर लीक हुई और इस मामले को लेकर अब कई तरह के गंभीर सवाल जो है वो सरकार से पूछे जा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने इस केस को अपने हाथ में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मुंगेर और नालंदा में दर्ज मामले को एक साथ जोड़कर कार्रवाई की जा रही है। अब जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल करेगी। यह जानने की कोशिश करेगी कि पेपर लीक के पीछे किसका हाथ है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल एसआईटी बनाया गया है। इस टीम की जिम्मेवारी है एसपी राकेश कुमार को दी गई है। टीम के कई अनुभवी अधिकारी शामिल होंगे जिसमें उपाधीक्षक, निरीक्षक और अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी गई है और टीम को साक्ष्य जुटाने में की जो है वो कोशिश में लगाई गई है। हालांकि जांच और मजबूत बनाने के लिए तकनीकी मदद भी ली जा रही है। साइबर टीम और स्पेशल टास्क फोर्स की सहायता ली जाएगी। खास तौर पर ऑनलाइन माध्यम और डिजिटल गतिविधियों की भी जांच में जो है ध्यान दिया जा रहा है ताकि पूरे गिरोह तक पहुंचा जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच को तेज और निष्पक्ष रखने के लिए निर्देश दिए हैं और इस पूरे मामले की निगरानी उच्च स्तर से अधिकारियों कर रहे हैं। समय समय पर रिपोर्ट ली जा रही है ताकि किसी तरह की लापरवाही न हो। जांच के दौरान कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ प्रभावशाली लोगों का नाम भी सामने आ सकते हैं। आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिलहाल पूरे राज्य की नजर इस मामले पर टिकी हुई है। देखिए लगातार बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले जो है वो सामने निकल कर आते हैं और इस बार देखिए किस तरीके से एडीओ की जब परीक्षा हो रही थी, बिहार के कई परीक्षा केंद्रों पर जो है एडीओ की परीक्षा हो रही थी और नालंदा और मुंगेर को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आई है, कहा यह जा रहा है कि इन दो जिलों में एडीओ परीक्षा में पेपर लीक हुए। हालांकि इस मामले में सरकार ने जो है गंभीरता से इस मामले को ली है और जांच के जो है ईओयू को सौंप दी है। इसके लिए बाकायदा एसआईटी का गठन किया गया है। साइबर और एसटीएफ का मदद भी लिया जा रहा है जिससे कहा जा रहा है कि बिहार में उस तरीके से आए दिन कई तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। अब पूरे नेटवर्क को किस तरीके से ध्वस्त किया जाए इसके लिए पूरी तरीके से नई सरकार मुस्तैद है और कहा जा रहा है कि जैसे ही एडीओ परीक्षा की पेपर लीक के मामले सामने आए उसके बाद से सरकार हरकत में आई। तो वहीं जांच के लिए ईओयू को जो है वो सौंपा गया, तो वहीं एसआईटी भी गठित कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि डिजिटल तरीके से पूरे नेटवर्क को खोजने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस पूरे नेटवर्क में कौन शामिल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।